बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स का ये क्वेश्चन रहता है कि वोकेबलरीज को कैसे इम्प्रूव किया जाए, वर्ड पावर को कैसे बढ़ाया जाए। देखो, वैसे तो बहुत तरीके हैं वर्ड्स पावर को इम्प्रूव करने का, लेकिन स्टोरी टेलिंग के थ्रू वर्ड्स को इम्प्रूव करना बहुत इफेक्टिव वे हो सकता है। इसलिए क्योंकि इसके पीछे का कंटेक्स्ट पता चलता है कि उस वर्ड को किस तरीके, किस वे में यूज किया गया है। अगर इस तरीके से आप सीखते हैं तो आपको जो भी बातें हैं उनको कहना आसान होता है और उस वर्ड्स को अपने स्पीकिंग इंग्लिश में यूज करना भी आसान होता है। ओके, तो लेट्स गो एंड फाइंड आउट व्हाट आर दोज वे। कुछ वर्ड्स हम सीखेंगे और इंग्लिश के फॉर्मेशन को भी सीखेंगे इस वीडियो में, इस स्टोरी के थ्रू। तो हियर वी गो। एक कहानी है, एक मंकी और हैट सेलर की, मतलब कुछ बंदर और हैट सेलर्स की कहानी है ये, जो टोपी बेचा करते थे। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ मैन हु सोल्ड हैट्स टू मेक अ लिविंग। कि एक बार की बात है कि एक आदमी था जो टोपी बेचा करता था अपने जीवन बसर जीविका चलाने के लिए, मीन्स लिविंग के लिए। वो क्या करते थे, टोपी बेचते थे। He would carry colorful hats in a large bundle and would walk from town to town selling them. वो क्या करते थे कि ही वुड कलर, मतलब रंग बिरंग की टोपी अपने एक बड़ा सा बंडल में रख के और टाउन टू टाउन जा जा करके उसको बेचा करता था। यहाँ पे वुड का क्या मतलब है? देखो, पास्ट हैबिट को इंडिकेट करने के लिए, जैसे अगर आपको कहना है कि मैं स्कूल जाया करता था या मैं कॉलेज जाता था, तो उस बात को इंग्लिश में बोलने के लिए तीन तरीका है। एक वर्ब की सेकेंड फॉर्म के थ्रू आप बोल सकते हो। दूसरा यूज टू, यूज टू के थ्रू भी आप बोल सकते हो। और तीसरा जो है वुड है। तो वुड के अगर जैसे आपको बोलना है कि मैं स्कूल जाया करता था, आई वुड गो टू स्कूल और आई यूज टू गो टू स्कूल, ये सब सही है। ओके, तो द चिल्ड्रेन loved him for he was amusing as himself wore a colorful hat on his head। कि जो बच्चे होते थे ना, वो बहुत उनको बहुत पसंद करते थे ऐसे, कि वो बहुत मनोरंजक दिखता था, वो बहुत अच्छा दिखता था जब वो कलरफुल टोपी वो खुद भी पहनते थे। तो वो टोपी खुद भी पहने हुए होते थे और बेचते थे, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था, बच्चों को खास तौर से। ओवर द टाइम ही हैड गेन्ड मेनी कस्टमर्स फॉर हिज हैट्स। कि कुछ ही समय में उनको बहुत सारे कस्टमर्स हो गए, बहुत सारे पर बच्चे हो गए खरीदने वाले। वन डे एज ही वॉज वॉकिंग फ्रॉम वन टाउन टू अनदर, एक बार की बात है कि वो एक टाउन से दूसरे टाउन वो जा रहा होता है। ओके, ही स्पॉटेड अ लार्ज बनियान ट्री। तभी उनको एक बड़ा सा बनियान ट्री मिलता है। तो वो क्या करते हैं, स्पॉटेड मतलब मिलना, कोई चीज किसी चीज का मिलना को स्पॉट कहते हैं। द हैट सेलर वॉज टायर्ड, और वो टोपी बेचने वाला बहुत थका हुआ होता है। तो इट वॉज नून, 12 बजे का टाइम होता है। एंड ही हैड बीन वर्किंग ऑल डे सेलिंग हैट्स। और ये पूरे दिन सुबह से लेके दोपहर तक ये टोपी बेच रहा होता है। तो वो डिसाइड करता है, ही डिसाइडेड रेस्ट अंडर द बनियान ट्री। तो कहता है कि चलो भाई, अब इस पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लिया जाए। He set the bundle at the root of the banyan and lay down for a nap। वो sat, ACT sat, तो वो क्या करता है कि बंडल को ना बनियान के पैर के नीचे रख देता है और लेट जाता है थोड़ा, थोड़ी देर सोने के लिए। अब यहाँ पे सेट मतलब रखना भी होता है, सेट मतलब सेट करना भी होता है। तो सेट का सेकेंड फॉर्म यहाँ यूज किया गया है। एंड द रूट ऑफ द बंडल एंड ले डाउन, ले डाउन मतलब लेट जाना। और फॉर अ नैप, और नैप का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए सोने को नैप कहते हैं। सडनली ही ही वॉज ब्रोकन बाय अ लाउड चैटर। अचानक से वो उसका लाउड चैटर, बहुत ही आवाज आती है। कुछ लोगों की बोलने की आवाज आती है, वो उड़ जाते हैं उससे। ऑन दैट बनियान ट्री लिव्ड अ ट्रूप ऑफ monkeys।
उसी बनियान ट्री के ऊपर एक बंदर का ग्रोह रहता था, बंदर का ग्रुप रहता था। तो व्हेन द monkeys saw the bundle, they were curious to know what was inside it. जब वो मंकीज का बंडल, जब मंकीज जो देखता है वो बंडल को, तो बहुत क्यूरियस हो जाता है उसको जानने के लिए कि इसके अंदर है क्या। हाँ। तो द mischievous monkeys had each taken a hat from the bundles, wearing them on their heads. अब जैसे उसको पता चलता है कि इसके अंदर टोपी है, वो क्या करता है कि सारे बंदर एक एक टोपी ले लेता है उसके अंदर से, और वो टोपी पहन के तब अपना पेड़ पे चढ़ जाता है वापस। और उसके बाद क्या होता है देखते हैं आगे। हाँ। फिर ही स्टूड देयर एंड स्क्रैच्ड हिज हेड। अब वो जो टोपी बेचने वाले होते हैं वहां खड़े होके अपने सर खुजलाते रहे, क्या हो क्या रहा है। सडनली ही नोटिस दैट द monkeys वर स्क्रैचिंग देयर हेड्स टू। तभी वो अचानक देखता है कि बंदर भी यही काम कर रहा है जो ये कर रहे थे, वो भी स्क्रैच करता है अपने हैंड को। सो ही पुल्ड अ फेस एट द monkeys। तभी वो क्या करता है कि अपने मंकीज, ही पुल्ड अ फेस एट मंकीज, वो मंकी की तरफ जब फेस ऐसे बढ़ाता है ना, तो मंकीज भी वही करता है। The monkeys to pull faces at him। monkeys भी उसके तरफ अपने सर को, मतलब मुंह को ऐसे करता है। अब ये then he slammed his forehead। तब वो अपने सर पे ऐसे मारता है। तो बंदर भी यही करता होगा, देखो the monkeys slam their foreheads। monkeys भी वही काम करता है। he realized that। तब उनको पता चल जाता है, क्या रियलाइज करता है कि अच्छा ये कहानी है, ये बात है। तो अभी ही वॉज व्हाट हैपनिंग। अब वो कहते हैं कि हो क्या रहा है भाई, जो मैं कर रहा हूँ ये कर रहा है। द स्मार्ट हैट सेलर देन टुक ऑफ हिज हैट एंड थ्रो इट ऑन द ग्राउंड। स्मार्ट, वो जो थोड़ा अकलमंद होता है वो टोपी बेचने वाला, तो अपना सर से टोपी निकाल के नीचे फेंक देता है। तो बंदर भी वही करता किया होगा। द monkeys फॉलोड हिम एंड थ्रो देयर हैट्स ऑन द ग्राउंड टू। द monkeys भी क्या, वो उसको फॉलो करके और वो भी अपना टोपी निकाल के और ग्राउंड पे फेंक देता है। ही वॉज वेटिंग फॉर दिस। वो इसी का तो इंतजार कर रहा होता है। ही क्विकली कलेक्टेड द हैट्स एंड पुट देम बैक इन द बंडल। वो तुरंत क्या करता है कि उस टोपी को उठा के और उसमें अपने कपड़े इस बंडल में रख के निकल जाता है वहां से। द monkeys looked on as the hat sellers walked away from the tree। और वो देखता ही रह जाता है कि वो वॉक सेलर जो है वो पेड़ के पास से निकल जाता। एंड हिमिंग टू हिज हिमसेल्फ, अपने आप पे थोड़ा वही नो भिन भिनाता गुनगुनाता है कि ये क्या हो रहा है, लेके जा रहा है। तो अब वो बहुत अकलमंद निकला, इस तरीके से गुनगुनाता रहता है। मोरल, बी वाइज एंड यू विल फील योर वे, यू विल फाइंड योर वे। कि अकलमंद रहो। अगर आप अकलमंद रहते हो तो आपको रास्ता जरूर मिलेगा, आप जा रास्ता जरूर ढूंढ लेते हो। तो बी वाइज, अकलमंद रहो, एंड आप रास्ता जरूर ढूंढ लोगे, पालोगे। दिस वॉज द मोरल ऑफ द स्टोरी।